प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर बीजेपी की चुनावी राह आसान करने की कोशिश तो की, लेकिन किसान संगठन जल्दी मोर्चा खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। किसानों ने शर्तों की नई लिस्ट अब तैयार की है और आज बैठक भी कर रहे हैं। यानी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर के जो गेट है वो आसानी से खुल जाएंगे, ये मुमकिन नहीं दिख रहा। पीएम मोदी ने कहा शायद तपस्या में कमी रह गई और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। पीएम मोदी ने कहा समझाने में नाकाम रहे, माफी चाहता हूं। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हूं। लेकिन पीएम की अपील, आरजू, मिन्नतें किसानों पर अब तक बेअसर रही हैं। गाजीपुर से सिंघू बॉर्डर तक किसानों की मोर्चाबंदी पहले वाली ताकत और चुस्ती के साथ जारी है। किसान संगठन अड़े हैं, डटे हैं, टस से मस होने को तैयार नहीं है। बता रहे हो मामला अजय, बिना फंसे क्या मान रही भाई सरकार? बताओ, सरकार बिना फंसे अगर मानती हो तो बता दो हमको। पूरा शरीर निकल गया और कहीं जाकर के पूंछ अटक गई। हाँ, तो पूंछ अटका कर रखेंगे। ये उस टाइम पे जब 11 दौर की बातचीत हुई, ये बातचीत होती थी कि एमएसपी पे 3 कानून के बाद में एमएसपी पे बातचीत करेंगे। अब 3 कानून हो गए तो एमएसपी पे बातचीत शुरू करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद तो यही रही होगी कि कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की घर वापसी भी हो जाएगी। किसान घरों को लौट जाएंगे, खेती गृहस्थी के अपने कामकाज में जुट जाएंगे। उन्होंने यही अपील किसानों से भी की। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ये संदेश भी किसानों के मन से आशंकाओं के बादल तोड़ पाने में नाकाम रहा। किसान आंदोलन के दोनों मोर्चों पर अब भी अनिश्चितताओं के घने बादल छाए हुए हैं। दिल्ली की आबोहवा ठहरी और ठिठकी दिख रही है। तो सवाल है कि रात से अगली सुबह तो हो गई, लेकिन किसान आंदोलन पर अमन की सुबह कब होगी कोई नहीं जानता। किसानों ने केंद्र सरकार के सामने मांगों की नई फहरिस्त रख दी है। सरकार किसान संगठनों से बातचीत करे, बताए कि आखिरकार फैसला क्या हुआ है। कमेटी बने, उसी के जरिए फैसले लिए जाएं। एमएसपी पर गारंटी देने वाला कानून बने। सीड बिल वापस लिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पॉल्यूशन बिल वापस हो। उन किसानों को मुआवजा मिले जिनकी मौत हुई। किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। भाव की बात नहीं करी। जो भारत सरकार ने एमएसपी तय करी उसी की तो बात कर रहे हैं अभी, और उसका भी मैकेनिज्म उसका भी ठीक नहीं है। वो तो अभी सवाल आया ही नहीं। लेकिन हमने ये कहा है कि आप एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, आगे के और मामले होंगे वो बातचीत में आ जाएंगे और उनका समाधान होता रहेगा। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले इस आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हुई, 10,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि किसान हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। जान रहे हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं का सवाल है। जो होना है अभी होना है। एक बार ये मोर्चा खत्म हो गया, ये तंबू उखड़ गए और इस जंग की धार कमजोर पड़ गई तो उनके मुद्दे भी ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए किसान ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जिसमें किसानों के हितों से समझौते का सवाल खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद किसान संगठन आगे का रोड मैप तय करने के लिए जुटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों के 9 सदस्यीय कोर ग्रुप ने फ्यूचर प्लान पर विचार किया है। कल किसानों की आम सभा होगी, तभी तय हो पाएगा कि किसान आगे किन रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर अब किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैसे कानूनी
अमली जामा पहनाया जा सके। जहां एक और यह प्रस्ताव है कि एक अध्यादेश सरकार लाए और इसे कानूनी रूप दे दिया जाए, वहीं दूसरा तरीका यह है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें अधिकारियों के साथ साथ उसी संख्या में किसानों के भी जुड़े हुए संगठन रहें और वो एक तय समय सीमा में तय करें कि आखिरकार एमएसपी का स्वरूप और उसे कानून कब तक बनाया जा सकता है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। कृषि कानून वापसी के बड़े फैसले के पीछे बड़ा इरादा तो चुनावी ही दिख रहा है। 5 राज्यों में चुनाव मुहाने पर खड़े हैं और बीजेपी उम्मीद लगा रही है कि इस फैसले से किसानों का असंतोष घटेगा और सत्ता की राह आसान हो जाएगी। न तो किसी को अंदाजा था, न कोई खबर। धरना स्थलों, खेतों और घरों में किसान अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि अचानक वो खबर बिजली की तरह पूरे देश में दौड़ गई, जो सुनने के लिए किसान आंदोलनकारियों के कान साल भर से तरस रहे थे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सुबह सुबह कृषि कानूनों के वापस लेने की खुशखबरी जिस किसान ने भी सुनी, उसके कदम थिरक पड़े। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हर जगह किसानों के जश्न का दौर शुरू हो गया। बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों ने जलेबी मिठाई बांटी, वहीं भांगड़ा भी हुआ तो यूपी के खेतों में काम कर रहा किसान खेतों में ही झूमने लगा। किसानों के चेहरे पर लाली लौट आई तो विपक्षी दलों का जोश भी हाई हो गया। सत्ता पक्ष ने कहा किसानों को समझा नहीं पाया तो विपक्ष ने कहा चिंता ही कहां थी। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि जिन कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार ने साख का सवाल बनाया, अचानक उन पर यू टर्न लेने की नौबत क्यों आ गई। पंजाब में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, ये 3 चुनाव तो सीधे सीधे वजह हैं, लेकिन बड़ा जोखिम यूपी में है और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें ही हासिल की थीं और साल 2017 में उनकी संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई थी। जाहिर सी बात है कि जब बात 110 सीटों की हो तो जीत के लिए कोई भी पार्टी कोई भी दांव खेल सकती है और यूपी के नतीजे का असर तो दूर तलक जाएगा। इसे संयोग कहें या प्रयोग कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ ही पीएम मोदी शाम को यूपी कूच कर गए और आज और कल 2 दिन वो लखनऊ में हैं, जहां अमित शाह भी हैं और यूपी में पार्टी के दूसरे नेता भी। आज तक ब्यूरो।
पीएम मोदी जिस अंदाज में फैसले लेते हैं, उन्हें देखकर कृषि कानून वापस लेने का फैसला हैरानी भरा लगता है। लेकिन क्या इससे मोदी सरकार की मुश्किलें कम होंगी? कांग्रेस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे का दबाव अब बढ़ा दिया है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी का यह ऐलान उनके विरोधियों को भी हैरान कर गया। अपने फैसलों पर अड़ने और टिकने वाले मोदी गाहे बगाहे ही कदम वापस खींचते हैं, और ये तो बहुत बड़ा रोल बैक था। 30 अगस्त 2015 भूमि अधिग्रहण अध्यादेश निरस्त। 19 नवंबर 2021 कृषि कानून वापस लिया। यानी बीच के 6 सालों में मोदी सरकार अपने फैसलों पर कायम ही रही। लेकिन अब लगता है कि जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। कल के ऐलान के बाद विपक्ष के हौसले बढ़ते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर केस पर नया मोर्चा खोला है। अजय मिश्रा के केंद्रीय मंत्रिमंडल पर बने रहने पर नया सवाल उठाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। कांग्रेस ने कृषि कानून की वापसी के फैसले को आपदा में अवसर की तरह देखा है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को सड़कों पर उतार दिया है। जयपुर में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने किसान विजय दिवस मनाकर सियासी चढ़ाई की। हंसी मजाक हो रही थी सत्तापक्ष के सांसदों के अंदर, और कल उन सब की पोल खुल गई। जो लोग बैठे थे मेंबर पार्लियामेंट, क्या प्रधानमंत्री लटके झटके के साथ बोल रहे थे। जो बोलते हैं हमेशा बोलते हैं, और कल वो लटके झटके गायब थी। लेकिन असली जोर आजमाइश तो यूपी में होने वाली है, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।